बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का फ़र्स्ट लेक्चर है और हमारा जो कोर्स है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। शॉर्ट फॉर्म इसकी जो है वो ऊप है और क्रेडिट आवर्स स्टूडेंट इसमें जो हैं वो 4 हैं। इन 4 क्रेडिट आवर्स में ये जो 3 है इसका मतलब है ये 3 लेक्चर्स होंगे आपके एक वीक में और 1 का मतलब है एक लैब आपकी कंपलसरी है। तो इनको हम ये कहते हैं कि बेसिकली ये आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो इसमें हम जो है वो स्टार्ट करेंगे एज अ थ्योरेटिकल बेस पे, ताकि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में पता चल सके और ये पता चल सके कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम क्यों पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और तो जब हमारी इम्प्लीमेंटेशन आएगी उससे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे और हमारे इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है उसको हमने उसके लिए कोई सॉल्यूशन डेवलप करना है या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उससे पहले हमें उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और उनके आपस में जो ओरिएंटेशन है, इंटरेक्शन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ही हम जो है वो बआसानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के नाम से। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ये 2 चीज़ अलग अलग हैं। जैसे देखें, ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम लोग कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे रियल लाइफ में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक पर्सन है या एक घर है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी आपस में क्या इंटरेक्शन होगी, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन हमने डिफ़ाइन की है वो ये है कि इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी विजुलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन एज हैपन इन रियल लाइफ। जो हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमने विजुलाइज करना है तो हमने उसके ऑब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन को, उसकी इंटरेक्शन को स्टडी करना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, अब मैंने ऑब्जेक्ट्स के नाम लिए तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट में हमारे पास अभी मैंने नाम लिए, उसमें पर्सन हो सकता है, उसमें हाउस हो सकता है, उसमें गाड़ी हो सकती है या ट्री हो सकता है। अब ये मैंने सिंपल जो है वो ऑब्जेक्ट्स के नाम लिए ताकि आपको रियल लाइफ की एग्जांपल के साथ समझा सकूं, ताकि आपको बासानी इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। अब ये देखें, ये चारों क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर हमने इनकी आपस में इंटरेक्शन बनानी हो, हम किस तरह बनाएंगे? तो देखें, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखेंगे मॉडल बनाने से पहले। अब ये जो मॉडल क्या है ये हम अभी स्टडी करेंगे कि मॉडल के बारे में ये क्या जो है वो होता है जी। तो अब हमने रेक्टेंगल्स बनानी है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम 4 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। अब इनकी आपस में इंटरेक्शन, पहले तो हमने, अब देखिए पर्सन है, फॉर एग्जांपल पर्सन जो है ना, ये कोई पर्सन है बिलाल, ठीक है। अब इसमें जो है वो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है कार, हाउस एंड ट्री। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान में क्या इंटरेक्शन होगी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन बतानी है। तो हम क्या कहते हैं कि बिलाल के घर के साथ क्या होगी कि बिलाल लिव्स इन हाउस। फिर बिलाल की कार के साथ क्या इंटरेक्शन होगी, बिलाल ड्राइव्स कार। फिर हाउस और ट्री की भी हो सकती है कि जैसे कि हाउस हैज़ अ ट्री या ट्री इन अ हाउस, तो ये इनकी आपस में इंटरेक्शन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मैंने स्केच बनाया है बेसिकली ये इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट्स का है जो हमारे लिए रियल लाइफ के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था। तो देखें, हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए हम उसकी ओरिएंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो सिंपल सी एग्जाम्पल है, उसमें हमारे पास हम कहते हैं जैसे हमने अगर स्कूल का मॉडल को जनरेट करना है तो स्कूल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास है जी टीचर,
इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास है स्टूडेंट, इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है बैग, बुक्स, इसके अलावा पेरेंट्स, प्लेग्राउंड। तो ये हमारे पास मैंने, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे इस इन्वायरमेंट के अंदर, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट्स मिले। अब इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में क्या ओरिएंटेशन होगी ये भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगल में लिखते हुए इनके आपस में ओरिएंटेशन को, इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी मॉडल के बारे में। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग आप लोगों ने करनी है ऑब्जेक्ट्स में की फॉर्म में, तो वो आपको जो है वो इसकी निस्बत जो है वो इस तरह जो है वो आसान लगेगी। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमें नहीं पता होता। जब तक हम बैकग्राउंड नहीं जो है वो उसके अंदर स्टडी करते तो तब तक हमारी जो है बेस वीक रहती है, उसको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास है जी मॉडल। मॉडल की हम जो डेफिनेशन करते हैं सिंपल, इट इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कॉन्सेप्चुअल। किसी भी चीज़ की रियल हो या वो कॉन्सेप्चुअल हो, उसकी एब्स्ट्रैक्शन को हम मॉडल कहते हैं। सिंपल से हम आम रियल लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं मॉडल। हम कहते हैं इसका ये मॉडल है, इसको ये है, मतलब हम उसको विजुलाइज कर रहे होते हैं एज अ कॉन्सेप्चुअल वे में। बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ आप लोगों का मॉडल को जो है समझाता हूँ। तो इसमें हम कहते हैं एग्जांपल, हाईवे मैप्स। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आर्किटेक्चरल मॉडल, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं मैकेनिकल मॉडल। तो इन एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हाईवे मैप्स। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर को, आपने देखना है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, किस वे में से जाऊं मैं कि मैं जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं। तो आपको पता है बहुत सारी सड़कों के जाल बिछे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए आप उसको विजुलाइज करेंगे, देखेंगे। तो अब ये जो आप गूगल मैप के ऊपर देख रहे हैं बेसिकली ये एक मॉडल की फॉर्म में है, जो कि आपको बता रहा है कि आप इन वेज से जा सकते हैं या जा रहे हैं, और इस तरह आप अपनी डेस्टिनेशन तक बआसानी जो है पहुंच सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा उसको कॉन्सेप्चुअल वे में, ताकि हम जो है वो रियल में हम इस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें और कम टाइम लगे। नेक्स्ट हमारे पास है आर्किटेक्चरल मॉडल। आर्किटेक्चरल मॉडल सिंपल की बात है कि अगर आपने कोई भी घर बनाना है उससे पहले उसका मॉडल तैयार करवाया जाता है। अब वो जो इंजीनियर है वो 3D के अंदर बना ले, वो उसका डिफरेंट फॉर्म में बना ले, वो उसकी अलग एक जो है वो डिपेंडेंसी है। तो अब वो जो घर बनाता है, वो मॉडल बनाता है उसका, वो रियल नहीं होता बट वो कॉन्सेप्चुअल होता है, जो कि ऑनर को दिखाया जाता है कि आपका जो हाउस है, घर है, वो आपका जो है फ्रंट से इस तरह का दिखने का होगा, इसमें इतने रूम्स होंगे, इसमें इतने जो है वो डिफरेंट कह लेंगे किचन वगैरह होंगे, या उसमें डिफरेंट जो है वो टीवी लॉन वगैरह होंगे। यानी कि इस तरह जो है वो एक मॉडल की फॉर्म में उसको पहले दिखाया जाता है, ताकि उसमें आने वाली जो मिस्टेक्स हैं या कोई गैप्स हैं उसको फुलफ़िल किया जा सके। तो मॉडल का ये आपको पता चल रहा होगा कि वाकई एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि हम रियल इन्वायरमेंट में जाने से पहले कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में उसको बना लेते हैं, ताकि उसकी एब्स्ट्रैक्शन हमें समझ में आ सके, उसका हमें एक मॉडल समझ में आ सके कि हमने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए किसी भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने से पहले उनके ऑब्जेक्ट्स और उनके आपस में इंटरेक्शन पता होनी चाहिए, फिर ही हम एक मॉडल बना सकते हैं। उसके बाद है मैकेनिकल मॉडल। मैकेनिकल मॉडल सिंपल सी बात है, जैसे छोटे से बच्चों को एक एरोप्लेन ला के देते हैं। अब बच्चा उसको देखता है, वो देखता है उसके अंदर 2 विंग्स होते हैं, एक टॉल होती है, व्हील होते हैं, बट वो उसको विजुलाइज करके ये समझ लेता है कि ये कोई उड़ने वाली चीज़ है, बट वो रियल लाइफ में नहीं होती, बट वो क्या होती है, एक मॉडल होती है। इसी तरह अगर छोटी सी गाड़ियों की बात करें, वो बच्चों को ला के देते हैं खेलने के लिए। अब बच्चे उनको देखते हैं तो वो उनके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाता है गाड़ी का, कि इसके 4 जो है वो पहिए होते हैं, इसमें जो है वो 4 इसके डोर होते हैं, या इस तरह जो है वो ये सारी चीज़ें। अब ये क्या हो रहा है, एक मॉडल के फॉर्म में बच्चों को दे दिया जाता है, ताकि वो अपने नेक्स्ट आने वाली प्रॉब्लम्स या उनके नेक्स्ट आने वाली जो चीज़ें हैं उनको वो विजुलाइज़ कर सकें। तो ये बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट था मॉडल का। अब मॉडल को अगर हम बनाना चाहें तो बेसिकली इसी तरह बनाएंगे। मैं इसी को एडिट करूँगा थोड़ा सा इसके अंदर, कि अब जैसे कि हमने ये मॉडल बनाया, अब मॉडल बनाने के बाद हमें क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, वो हमारे पास होगा जी कि इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं और इसमें हमने इंटरेक्शन भी देखनी है कि कौन सी इंटरेक्शन है। तो इसी मॉडल में ऑब्जेक्ट्स निकालेंगे एक साइड पे, और एक साइड पे हम देखेंगे उसकी इंटरेक्शन या उसकी ओरिएंटेशन। तो अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो आपके रेक्टेंगल में लिखे गए हैं। इसमें हमारे पास बिलाल है, इसमें हमारे पास कार है, इसमें हाउस है और इसमें ट्री है। इंटरेक्शन क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगी, बिलाल लिव्स इन हाउस। सेकंड क्या होगी, बिलाल ड्राइव्स कार। तो अब ये एक मॉडल हमने, जो कि पहले हमने इंटरेक्शन देखी थी, बेसिकली यही आपका एक मॉडल है जिसको देखते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों या इन दोनों के दरमियान में क्या इंटरेक्शन है। उस बिना पे आप जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल थी वो थी स्कूल। उसके लिए आपने खुद जो है वो ट्राई करने के लिए आप लोगों ने खुद उसका मॉडल बनाना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे लास्ट में डिस्कस करें, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसी तरह आपने उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि मैंने आपको स्कूल के लिए लिखवाए थे, ठीक है जी, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्कूल के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें हमारे पास टीचर है, उसमें हमारे पास स्टूडेंट है। देखिए अब इन दोनों की इंटरेक्शन क्या होगी, टीचर टीच स्टूडेंट्स, सिंपल हो गया। उसके बाद बैग्स की बात करेंगे, बुक की बात करेंगे, ठीक है जी, प्लेग्राउंड की बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो होगा ये इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, इनकी इस तरह मॉडल बनाना है और उसके बाद ये इनमें से ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने हैं और ओरिएंटेशन बतानी है। तो ये हमारे पास एग्जांपल सिंपल थी, आप लोगों ने इसको जो है वो खुद ट्राई करना है। देन हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब तक का इतना ही लेक्चर आपका है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।